हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जेड प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, जेड प्लांट्स का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपके छाया स्थान पर भी हरे रहेंगे और अगर इसको धूप में भी रखते हो तो भी ये हरी भरी रहेंगे। इनकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इनकी पत्तियां में पानी भरा एक पदार्थ होती है जिससे इनकी पत्तियां मोटे साइज में दिखती है। यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि इस टाइप में इनकी पत्तियां मोटे मोटे आकार में ये पाई जाती है और ये बहुत ही सुंदर और अच्छे ये प्लांट्स है। ये एक शुभ प्लांट्स भी है जिसे हम लोग दाएं साइड में लगाया जाता है। इनकी लगाने का तरीका भी कुछ अलग ही है, इनके कुछ ग्रोथ करने का तरीका अलग है क्योंकि अगर हम इस तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी ये अच्छी घनी नहीं होगी। क्योंकि इनका कट भी मैंने लगाई हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि इनका कट जो लगाई हूँ उनकी इस तरह से मैं छोटे से पॉट में लगाई हूँ, वो भी मैंने इस तरह से प्लास्टिक वाले पॉट में लगाई हूँ। इस तरह से इनकी पत्तियाँ भी ये बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इनकी प्लांट्स को मैंने लगा कर रखी हूँ और भी हम यहाँ पर लगाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनकी पत्तियाँ भी कितने घने रूप से ये बढ़ रही है। गर्मी के मंथ में भी ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे घने हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो जेड प्लांट्स का पौधा लगाई हूँ, इनको कटिंग कर कर भी लगाया जाता है और इनको शेड एरिया में भी रखा जाता है। अगर आपके पास ये प्लांट्स नहीं हैं तो आप मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हो, लेकिन इनको खाद और इनको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इनको घर पे बनाए हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि घर पे अगर आपके घर पे दूध बच जाती है और वो जब बासी हो जाती है तो दूध गर्मी के कारण वो फट जाती है और फटकर वो एक हम लोग उससे क्या करते हैं कि पनीर या उनके छेने को अलग कर लेते हैं और उसे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस पानी को छानकर आप इकट्ठा कर लें और जिसे हम लोग होटल वोटल में छेना वगैरह बनती है वहाँ फेंक दी जाती है, लेकिन हम लोग इकट्ठा कर कर इसको रखते हैं। ये ठंडी खाद है और ये पौधे के लिए भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी खाद है। इसको अगर हम प्लांट्स पर एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, अगर एक मंथ में एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देगी। और इसको डालने का तरीका मैं बताती हूँ कि जब भी आपको डालना होगा तो आप शाम के समय और नहीं तो मॉर्निंग के समय आप इसको डाल सकते हो। धूप के समय बिल्कुल भी आप ना डालें क्योंकि इसको डालने से आपका प्लांट्स भी मर सकती है और ये धूप में अच्छा काम नहीं करेगी। तो आप छाया स्थान पर इसको रख दें और रख कर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से डालना। तो हम यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इस फर्टिलाइज़र में एक कटोरी के अकॉर्डिंग मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये पौधे पर हम डाल सकें। अब हम आपको इसको दिखाते हैं। लोग को शिकायत रहती है कि हमारा पौधा लगाए हैं लेकिन इसमें एक भी पौधे हमारा घना नहीं हो रही है, लेकिन हमारे गमले को देखिए कि कितनी घने और कितनी सुंदर से ये प्लांट्स हमारा बिल्कुल भी घने रूप से तैयार है और इनकी पत्तियां एक भी पीली नहीं पड़ रही है। दोस्तों, इसी तरह से एक और भी प्लांट्स आती है जिसे त्रिशूला प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। वो भी प्लांट्स आपका बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से वो के पौधे होती है और ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट्स होती है। दोस्तों, ये प्लांट्स को लगाना वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ और अच्छे माने गए हैं। इस प्लांट्स अगर आपके घर पर नहीं हैं तो आप इन पौधे को बिल्कुल ले आएँ और लाकर आप कई सारे गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखें, ये पौधे को जब भी लगाना है दोस्तों तो आप गमले में ही लगाएं। 10 से 12 इंच के गमले में लगा ले, 7 से 8 इंच के गमले में लगा ले, या प्लास्टिक के जार इस तरह से आती है उसमें लगा ले, और नहीं तो आप इस तरह के कवर है तो इसमें भी लगा सकते हो। क्योंकि मैंने इनका टहनियाँ, इनकी कटिंग जो लगाई हूँ वो इसमें भी हमारा ग्रोथ की है, इसमें भी हमारा ग्रो की है। मैंने छोटे छोटे चीज़ में भी लगाकर इसका रखी हूँ। इसी तरह से आप भी अगर रखते हो तो आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये होती है। तो हम आपको इस
फर्टिलाइज़र को डालकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात को और भी हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह का अगर आपके पास फर्टिलाइज़र ऑलरेडी तैयार है तो इनको जड़ में ही आप डालें, ना कि आप डायरेक्ट इनको क्या करें, स्प्रे वाली इस तरह का बॉटल में आप भर लें और सारी प्लांट्स पर स्प्रे कर दें। ये जेट प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं इसमें खुद खुद पानी भरा होता है, इसलिए इन पौधे को स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनके जड़ में खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ग्रोथ करती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आपको इनको किस तरह से घना हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट्स तो बहुत ही सुंदर और अच्छे घने हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ से इनकी क्या करेंगे कि 2 पत्ते इस तरीके से, इनके 2 पत्ते जब हम इस तरीके से निकाल देते हैं तो ये प्लांट्स हमारा और भी घने रूप से तैयार होगी। यहाँ से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 पत्ते इस तरीके से 2 पत्ते को निकाल देती हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और हेल्दी हो जाएगी। अब हम इन फर्टिलाइज़र को